आप सबको हमेशा मान सम्मान दिया है और इस पूरे प्रदेश को एक बहुत ही विकास की लाइन पर लगा करके हरियाणा प्रदेश का रुतबा पूरे हिंदुस्तान में अपने 10 साल के रामराज में शासनकाल में जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक नंबर पर लाकर के प्रदेश को खड़ा किया, वो आपके भाई हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज हमारे बीच में हैं। आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपका साथ और आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं आप सबकी तरफ से, सभी बुजुर्गों की तरफ से, माँ बहन बेटियों की तरफ से, भाइयों की तरफ से और हम आप सबकी तरफ से उनका यहाँ दामड़ के इस धर्म के स्थान पर आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और उनके साथ जो आए हमारे भाई संत कुमार जी, मेरे दुख सुख के साथी मेरे भाई प्रोफेसर वीरेंद्र जी, पंडित प्रेम अत्री जी, हमारी जिले की महिला प्रधान निर्मला राठी जी, भाई जयदीप धनखड़ जी, पंडित जी महाराज, स्टेज पर विराजमान सभी हमारे साथी, हमारे भाई, मातृशक्ति, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप एक ऐसी शख्सियत के भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मां बहन बेटियां हैं, जिन्होंने हमेशा एक न्यायकारी की भूमिका निभाते हुए पूरे प्रदेश को 10 साल के शासनकाल में एक रामराज का वातावरण दिया। राजा का काम यही होता है कि उसकी प्रजा सुख शांति से रहे, अमन चैन से रहे, बहन बेटियों का मान सम्मान हो, अपने बच्चों के लिए उनका रोजगार की व्यवस्था हो, किसान के लिए पानी की व्यवस्था हो। पानी भी हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो खेत में देने का पानी होता है और दूसरा जब कभी ज्यादा बारिश हो जाए, जिस प्रकार से चौधरी साहब ने बताया, तो कई बार पानी को निकालने की भी जरूरत होती है, जिससे हमारी फसल बचे और हमारे नुकसान होने से बचे। दोनों प्रकार का इंतजाम, क्योंकि हम किसान हैं, हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, गांव में देहात में किसान का काम है और किसान खेती बाड़ी के माध्यम से सबका पेट पालता है। अगर खेत में कुछ हो जाए तो सबको रोटी रोजी मिलती है। किसान का तो घर चलता ही है, व्यापारी का व्यापार चलता है, गरीब को हाथ का काम मिलता है, इस प्रकार से दस्तकार को दस्तकारी का काम मिलता है और सबका पेट भरता है। भगवान पैदा करता है, किसान सबका, हर जीव का, कीड़ी से लेकर हाथी तक किसान की मेहनत से पेट भरा जाता है। उस किसान की मेहनत के लिए पानी सबसे जरूरी चीज है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश के रहे, शायद आपको इंजन का हैंडल मारने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस वक्त आपको जरूरत पड़ी, यह हुआ कि कल पानी नहर में आना चाहिए, तो सुबह उठ करके देखा तो नहर में पानी आ ही गया। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की बात होती है। जिस प्रदेश में सुख शांति होती है, हर काम आराम से आगे बढ़ने की एक लाइन बनती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 10 साल का जो राज रहा, उसमें हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिला। गुंडे लोग थे, बदमाश लोग थे, जो गलत नीयत के लोग थे, वो या तो प्रदेश को छोड़ करके चले गए या कहीं और रास्ता पकड़ करके इस दुनिया से भी जाने का बहुत लोगों ने रास्ता नापा। ये सबसे जरूरी चीज। आज क्या हालात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने से पहले भी यही हालात थे कि किसी की भी जान माल सुरक्षित नहीं थी और आज भी यही हाल हो गए। आज जब भी हम अखबार सुबह उठा करके पढ़ते हैं तो 5-7 केस तो जरूर मर्डर के, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी के, इस तरह के केस सामने आते हैं, जिससे हमारा जीना माहौल है, बुरा हाल है। और इसी प्रकार से आज महंगाई इतनी होगी कि जिससे आम आदमी को गुजारा करना मुश्किल हो गया।
बच्चों का रोजगार नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, ये समय की बात है और अपने लोगों के प्रति अपना दायित्व और अपना धर्म और फर्ज निभाने की बात है। जब कोई लिस्ट निकलती थी, कोई भी लिस्ट निकलती थी, तो हम वो लिस्ट देखते थे, ये देखते थे कि भाई देखियो लिस्ट में कोई किसी का बालक रह तो नहीं गया, हक सारे हो गए। मैं गलत तो नहीं कह रहा। आज 9 साल हो गए, आज 9 साल हो गए ऐसे लोगों के हाथ में राज चला गया जिनकी कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। असल तो कोई लिस्ट निकलती नहीं, निकलन की बात आओ तो कितने कोर्ट में उलझ जाए, कितने नकल में फंस जाओ, कितने कुछ। आज हमारे सैकड़ों क्या हजारों नौजवान धक्के खाते फिर रहे, कहीं कोई रोजगार नहीं। आज कोई असल तो लिस्ट निकलती नहीं, निकलती है तो उसमें कितने हमारे बड़का का नाम पांदा नहीं, हमारे बड़का का नाम पांदा नहीं कितने। ये इन्हीं बातों को देख करके आज इस देश में 2 प्रोग्राम हुए, देश में 2 प्रोग्राम हुए। राहुल गांधी ने एक तो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा। दूसरे हमारा विरोधी कहने लगे कि भारत में क्यों हो रहा है, भारत तो सारा सुख शांति रहने लग रहा है। भारत में किस बात की दिक्कत आ गई जिससे ये बात लेकर चलना पड़ा कि भाई भारत जोड़ो यात्रा काटो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक का 3,500 किलोमीटर का पैदल चल करके, जिसमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना जबरदस्त सहयोग दिया। हमारे भाई, हमारे बेटे दीपेंद्र ने अपने युवाओं को साथ लेकर के राहुल गांधी को हरियाणा प्रदेश में पैर रखते हुए इतनी जबरदस्त ताकत देती कि कन्याकुमारी तक उछलता चला गया। और उसका कारण क्या था, क्यों करे? हमारे विरोधी आदमी, राजकाज में बैठे आदमी तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को क्या हो रहा है, सारा सुख शांति से, लेकिन हिंदुस्तान का कबाड़ा बना पड़ा है, कबाड़ा बना पड़ा है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात बरादरी के नाम पर, कहीं गरीब अमीर के नाम पर पूरे देश का सत्यानाश करके रख रखा है, जिससे आज हर व्यक्ति दुखी और परेशान है। और उसी समस्या को सामने रखते हुए जिस प्रकार से अब कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, कुछ दिन पहले हमारा हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ था, ये सोचते थे कि कांग्रेस का कहीं कोई जुगाड़ नहीं है, कांग्रेस से लोग नाराज होकर बैठे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज कांग्रेस एकजुट होकर के इस मोदी, खट्टर चाहे कोई भी है जिन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, ना सामाजिक ज्ञान, ना पारिवारिक ज्ञान, ना किसी जनता की भलाई से मतलब, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम इस प्रदेश और देश को करते हैं। हर साल बजट आता है, बजट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में बजट आता था, हर महकमे के लिए अलग अलग पैसे की लाखों करोड़ों रुपए हर महकमे के लिए बांटे जाते थे और उसके माध्यम से प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ करता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कोई छोटी ढाणी भी है जहां पर 2, 4, 5, 7, 10 घर होते हैं। हमारे इलाके में तो ये नहीं है, लेकिन सिरसा, फतियाबाद उस साइड में ढाणी है जहां लोग खेतों में बसते हैं, 5-4 भाई होते हैं और एक ढाणी बना लेते हैं। ऐसी एक भी ढाणी हरियाणा प्रदेश में नहीं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में वहां कोई न कोई काम, किसी न किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। जो बजट आता था वो हर महकमे के लिए एलोकेट होता था और उस महकमे से कहीं मेडिकल बनते थे, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज बनते थे, कहीं बिजली के कारखाने लगते थे, कहीं सड़कें बनती थी, कहीं नहर बनती थी, कहीं रजवाए निकलते थे, बच्चों को रोजगार मिलता था। सारे काम लाइन में चल करके हमेशा होते थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ये नहीं कि इलेक्शन नजदीक आ गया और जिस प्रकार से वो खट्टर गांव गांव में घूमने लग गया, इसी बात के लिए कोई 1 साल का इलेक्शन रह रहा है, लोगों ने बका लो, ये नहीं हो सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार 10 साल जिस दिन कुर्सी पर बैठे और आखिरी 10 साल तक एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन हरियाणा प्रदेश की डेवलपमेंट में कोई ब्रेक आ गया हो। हमेशा लगातार काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम, बच्चों के लिए रोजगार पे रोजगार, रोजगार पे रोजगार। हर वर्ग खुश था, हर वर्ग खुश था, एक किस्म से रामराज के बराबर था। और यही बात जो मैं कह रहा था, देखो ऐसे अपने राहुल गांधी से पत्रकार पूछने लगे हिंदुस्तान सुख शांति से बस रहा है।
आप किस लिए पद यात्रा कर रहे हो? हिंदुस्तान सुख शांति से नहीं बस रहा, हिंदुस्तान का कबाड़ा बना पड़ा है और उस कबाड़े का रिजल्ट आज कर्नाटक की जनता ने दिया है। कर्नाटक की जनता ने 224 में से 136 सीट कांग्रेस पार्टी को दी है। थोड़े दिन पहले हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी और आगे आने वाला समय आपका होगा, हरियाणा प्रदेश का होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा। इसमें किसी प्रकार की भी कोई बात नहीं हो सकती। और इसके लिए मैं एक बात थोड़ी सी कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो इलेक्शन था कर्नाटक में, वहाँ एक हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे कर्नाटक के शिव प्रसाद जी, 1,22,000 वोटों से जीत उसकी हुई है। अब की बार मेरी अपील और प्रार्थना एक भाई होने के नाते से, पड़ोसी होने के नाते से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक रिकॉर्ड जीत, कम से कम 1.25 लाख की जीत इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। इस बात को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से संत कुमार जी, प्रोफेसर जी ने एक इशारा आप लोगों की तरफ किया, कुछ एक महत्वाकांक्षी आदमी जिन्होंने पूरे 10 साल तक रोजाना कोई न कोई फाइल लेकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आना जाना, दफ्तर में है तो दफ्तर में फाइल काख में, घर में है तो घर पे फाइल काख में, कुछ न कुछ लेकर के आते थे और आज वो इस तरह की बात करते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। उनका कोई वजूद नहीं है, कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं कि अगर हम संगठित होकर के छोटी मोटी आपस की बात है उनको खत्म करके भाईचारे के हिसाब से जो पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस हरियाणा प्रदेश में भाईचारे को जोड़ने का एक बात दी है, हाथ जोड़ो वाली बात। हम हाथ जोड़ करके अपने भाइयों को मिलाएं, एक एक को जोड़ करके जबरदस्त ताकत पैदा करें और अपने भाई, आपका भाई, आपका बेटा, हमारे दुख सुख के साथी, 24 घंटे हर पल हर घड़ी। मुख्यमंत्री हमने बहुत देखे, लेकिन ये हमारे हैं, हम इनके। सीधी एक ही बात, इन्होंने हमेशा ये साबित करा कि मैं थारा हूं भाई। किसी वक्त भी कोई काम लेकर के चले गए, कोई इनकारी नहीं। 1000 आदमी कोठी पर है, मिलने की सुबह गए हैं, एक एक से मिल करके घर से बाहर निकलना, हर भाई को एक भाईचारे के हिसाब से मिलना, किसी को दुत्कारना नहीं, किसी को धमकाना नहीं। आजा भाई, बता तेरा क्या काम है, उनका होगा तो हो गया और ना तो देखो कोई भी नहीं कर सकता। ये अपनेपन की बात होती है और उस अपनेपन में मेरी आप सबसे यही अपील है कि अगर कहीं छोटी मोटी बात किसी प्रकार की है, किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिला, कोई छोटा मोटा किसी प्रकार का रह गया, तो सारा एक बार में भगवान भी नहीं कर सकता भाई। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से कोई करने में कसर भी नहीं छोड़ी। किसी भाई का कोई रह गया होगा तो आगे मजबूती प्रदान करो, अपना राज लो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठाओ और फिर वारे न लो। कोई शक की बात नहीं। जो नीति, जो नियति, जो इंसानियत, जो भाईचारा, जो जिम्मेवारी किसी एक राजा में होनी चाहिए, वो आपके भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है और हमने इस बात को अपने जीवनों में देखा है। और इस हिसाब से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आज जिस बात को लेकर के आपके भाई आपके बीच में आए हैं, इनको खरी करना, अपना आशीर्वाद दे करके, अपने कमर पर हाथ रख करके, चल भाई तू आगे चल, अपना संभाल, आड़ता ने कोई जरूरत नहीं कि 1.25 लाख की जीत हर हालत में कलोई हल्के से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देंगे। इस लाइन पर को लेकर के हम चलें। इन्हीं शब्दों के साथ कोई शब्द ऐसा वैसा निकला हो तो माफी चाहता हूं और इस आशा उम्मीद के साथ कि हम सब भाई हैं, आप हमारे भाई हो और हम आपके भाई हैं। हमारा खून एक है, हमारे रिश्ते नाते एक हैं, हमारा भाईचारा एक है, हमारे दुख सुख एक हैं। उसके हिसाब से हम मिलजुल करके चलें। भगवान चारों तरफ सुख शांति और भाईचारा और प्यार प्रेम पैदा करेगा। इन्हीं शब्दों के